नमस्कार। साक्षात दर्पण में आपका अभिनंदन और स्वागत। नई सोच, नए विचार, नए योग और नई पहल देखने को मिली। कब? जब एक कोरोना महामारी ने अपना साम्राज्य फैलाया। कई जगह ऐसी परेशानी आई जिससे लोगों को अपनी मानसिकता और अपनी रूढ़िवादिता परिवर्तन करनी पड़ी। मेरे कुछ संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पहल करी और समाज को एक नई चेतना और एक नई दिशा देने का प्रयास करा। कैसे समझा आपने? अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि शादी ब्याहों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था कि 20 जने या 50 जने से ज़्यादा आप उपस्थित नहीं हो सकते। कई लोगों के सावे निकल गए थे, तारीखें तय हुई थी, किसी के कार्ड बट गए थे। उन सब की वजह से लोगों की सोच में और विचारधारा में परिवर्तन आया। अब इसे कुदरत की लीला भी समझा जाए तो बढ़िया है। ईश्वर ने हम लोगों को एक नई बात सोचने के लिए मजबूर किया या फिर मौका दिया। कुछ लोगों ने बड़े तरीके से 20-50 जनों में बच्चों की शादी करी, घर पे ही करी। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने जैसे मंदिर में करी, कुछ ने धर्मशालाओं में करी, अब कुछ ने अपने हिसाब से वही पैसा खर्च करके करी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी समझदारी से इसको अंजाम दिया। उनने कितना बढ़िया काम करा ये एक छोटी सी बात से समझे आप। उन्होंने छोटा सा फंक्शन कर बच्चों की शादी कर दी। 20-50 जनों को बुलाकर घर में ही फेरे पटकवाए और जो खर्चा उन्होंने तय करा था कि भाई हम 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो उन्होंने वो पैसा दोनों बच्चों के नाम, लड़की के पिता ने लड़की के नाम और लड़के के पिता ने लड़की के नाम फिक्स कर दिया एफडी में। अब आप इस छोटी सी चीज़ से समझें कि नई पहल है, लेकिन उन बच्चों का, दोनों बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। कोई समाज में ये कहने वाला नहीं है कि भाई आपने शादी में ऐसा पैसा बचा लिया या आपने शादी इस तरह से करी। कोई कहने वाला नहीं है। ये अपनी सोच है कि सामने वाला क्या कहेगा। अब दोनों बच्चों के खाते में पैसे डालने से क्या, उनकी मानसिकता प्रबल हो गई, आत्मबल उनमें प्रबल हो गया। वो जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कभी उनको ऐसा समय नहीं देखना पड़ेगा कि वो आर्थिक रूप से परेशान हो या छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही वो मजबूर हो गए, क्योंकि समय कह के नहीं आ सकता। कभी भी कोई भी परिस्थिति वापस दोबारा पुनः आगमन हो सकती है। तो हम इस छोटी सी बात पर कई लोगों ने करा, एक ही ने नहीं, कई लोगों ने ऐसा करा कि अपने बच्चों के नाम से उन्होंने एफडी करवा दी। तो क्या हम भी इसी पर मंथन और विचार करके, चिंतन कर क्या इसी कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते? सोचें। ठीक है, तो महामारी की वजह से हमने मजबूरी में करा, लेकिन इस मजबूरी पर भी एक बार सभी लोग चिंतन करें और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक नई पहल करें कि कम खर्चे में बच्चों का संबंध कराएं, आनंद लें, एक दिन का आनंद लें। और जो ये फिजूल खर्ची और वे जो एक पिता कितनी मुसीबतों से, मतलब सारी आवश्यकताओं की सारी महत्वाकांक्षाएं दबाकर
पैसा इकट्ठा करके कोई कर्ज लेता है और अपने बच्चों की सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समाज में भाई स्थान बनाने के लिए, भाई उसने भी ऐसा करा तो हम भी ऐसा करें। तो इस सोच में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। सभी मिलकर इस पर, समाज है, परिवार है, सब मिलकर मंथन करें और यही एक नीति अपनाएं कि कम खर्च करें और बच्चों के नाम, लड़की के नाम बैंक में पैसा जमा करा दें और लड़के के पिता लड़के के नाम पे, और इस फिजूल खर्ची से रुकें और उन बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाएं। बस एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।